है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। अभी इस टाइम पर हमको ग्राफ निकालना ही पड़ेगा। देखो ग्राफिकली वर्ड जहां पर आया है वहां पर हमको सॉल्व करना ही होता है। सो इसके लिए हमको थोड़ा टेबल बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने थोड़ा बहुत वर्क कर रख लिया है। इस इक्वेशन को हम इस तरह से बना लेंगे कि जो हमको सॉल्व करने के लिए इजी जाए। सो हम यहाँ पर सिर्फ x ही रखेंगे और बाकी के सब लेकर जाएंगे उधर। सो 3x इज इक्वल्स टू ये -2 इधर जाने के बाद +2, ये -y इधर जाने के बाद +y, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद डिवाइड। सो x की वैल्यू क्या आई 2 + y/3। ओके, आ रहा है समझ में। अब हमको y की वैल्यू ऐसी पुट आउट करनी है और ज्यादा से ज्यादा बड़ी नहीं, एक तो बहुत से बहुत +6 और -6 के बीच में ही आना चाहिए। ये बात याद रखो, क्योंकि ग्राफ ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये उसके पीछे का रीजन रहता है। अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूं यहाँ पर तो 2 + 1 3 और 3/3 1। सो इसलिए y की वैल्यू जब मैं 1 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या हो रही है 1। सो 1 1 ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, आ रहा है समझ में। उसके बाद अब y की वैल्यू हम ऐसे रखेंगे कि जैसे 3 से डिवाइड हो जैसी। तो 4 अगर रखा हो मैं तो 4 + 2 6 और 3 2 6 होंगे, है ना। देखो मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। y के जगह पर मैं 4 रख रहा हूँ। 4 + 2 6 और 6/3 2। सो जब y की वैल्यू मैंने 6 रखी तो x की वैल्यू क्या आई 2। सो 2 4 ये हमारा आंसर होना चाहिए। और जब y की वैल्यू मैं अब देखो अब 4 रखा, अब इसके बाद 7 रखना पड़ेगा तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं y की वैल्यू -2 अगर रखूँ तो मैं अगर -2 रखूँ तो 2 - 2 0, और 0 से कोई भी नंबर अगर आप डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगा। सो हेंस -2 जब मैं y की वैल्यू रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ रही है 0। सो 0 - 2 ये फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट हमको मिल गए हैं, वही हमको ड्रॉ करना है। और इसके साथ ही दूसरा भी क्वेश्चन है, वैसे ही सॉल्व करना है। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे कि ये 8 है, ये +y इधर जाने के बाद -y, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई है इधर जाने के बाद डिवाइड। सो x की वैल्यू क्या आई 8 - y/2। अब फिर से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 2 रखेंगे। 8 - 2 6 और 2 3 6। सो जब मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ 2 तो 2 3 6 तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 3। सो 3 2 ये कोऑर्डिनेट है। फिर मैं y की वैल्यू रख के देखता हूँ 4। सो 8 में से 4 अगर माइनस करें तो 2 और 2 1 2 4 और 2 2 4। सो जब मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ 4 तो x की वैल्यू आ रही है 2। सो 2 4, और मैं अब y की वैल्यू 6 रख के देखूंगा। 8 - 6 2 और 2 1 2। सो जब मैं y की वैल्यू 6 रखी है तो x की वैल्यू 1 आ रही है। सो 1 6 ये मेरा कोऑर्डिनेट मिलता है दूसरे लाइन के यानी ग्राफ के लिए। ओके, तो होप करता हूँ आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब ये कोऑर्डिनेट हमको पहले इक्वेशन में बताना है। कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपको ग्राफ पेपर चाहिए, जो कि आपको अवेलेबल हो जाएगा एग्जाम में। तो ये है हमारा ग्राफ पेपर। मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। x एक्सिस मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव के साइड पर लिया है क्योंकि मेरे आंसर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव ही आए हैं। निगेटिव सिर्फ एक -2 ही आया है, वो भी y एक्सिस पर है। ये बात ध्यान में रखना है। इसलिए मैंने इस टाइप में ग्राफ बनाया है पेपर। तो 0 लिया है मैंने और हर जगह पर 1 यूनिट लिया है, इसलिए मैंने स्केल लिखा हुआ है कि ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ग्राफ पेपर पर हर जगह पर पेंसिल ही यूज करनी चाहिए। ओके, सो पहला हमारा क्वेश्चन है या कोऑर्डिनेट है 1 1। देखो 1 1। सो ये 1 और ये 1, इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूं मैं 1 1। ओके, इसके बाद में 2 4। सो ये 2 और ये y एक्सिस पर 4। पहला जो कोऑर्डिनेट रहता है वो x एक्सिस का रहता है, दूसरा y एक्सिस का। सो 2 4
और तीसरा कोऑर्डिनेट है 0 -2, तो ये है 0 x एक्सिस पर और -2 है y एक्सिस पर, तो 0 -2। अब इसका ग्राफ हमको निकल गया, 3 पॉइंट मिल गए, तीनों पॉइंट ज्वाइन करो तो आप धीरे धीरे आंसर के करीब आते जाओगे। ये एक लाइन निकली, इसलिए तो इसको लीनियर इक्वेशन भी कहा जाता है। और ये लाइन जो आई है, ये लाइन किसकी आई है? इस इक्वेशन की 3x - y - 2 = 0, तो 3x - y - 2 = 0, इसकी वो लाइन मिलती है। अब चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 2 कोऑर्डिनेट है, सो 3 2, ये है 3 2 2 4, ये है 2, ये है 4, देखो ऑलरेडी वहीं पर है। 1 6, सो ये 1 और ये चले हम 6 तक, ये है 1 6। और अब ऐसी लाइन मिल रही है, चलो इसको ज्वाइंट कर लेते हैं हम। तो इस लाइन कौन से इक्वेशन पर मिली है लाइन? 2x + y = 8, सो 2x + y = 8, ये हमारा इक्वेशन है। तो देखो स्टूडेंट, इस टाइप से हमने सॉल्व किया। अब वीडियो में कभी कभी दिखेगा ही, इसका भरोसा नहीं है, तो भी मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेकर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा लाइट में डिम कर लेता हूँ कि आपको दिखने पाए, इसलिए मैं स्टूडेंट पेन का यूज़ करता हूँ, क्योंकि पेंसिल से दिखता नहीं है। अब ये जो दोनों लाइन्स है, ये कहाँ पर मिल रहे हैं? x = 2 पर मिल रहे हैं, x = 2 पर, और y = कहाँ मिल रहे हैं? 4 पर, सो y = 4 पर। हेंस उनका जॉइंट जो है x y, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? 2 4। ये भी हमको लिखना होता है, तो ये भी हमने लिख लिए, जो कि हमको थोड़ा सपोर्ट मिलता है कि मार्क्स यानी कि कंफर्म हो जाए कि आउट ऑफ मार्क मिलेंगे इस क्वेश्चन के। तो स्टूडेंट, ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, जिसमें हमको इसको सॉल्व भी करना था, और ये सॉल्व किया हुआ बता रहा हूँ मैं, और साथ में ही ये ग्राफ जैसे हमने निकाला है उस टाइप से बता